हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था उसकी अपन ने आओ करे 1 और आओ करे 2 अपनी बुक में आपने फिल कर लिया होगा। और आओ करे 3 के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर घ और क्वेश्चन नंबर अण, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सेल्फ लिखने हैं। जो बुक में बताया गया है उस तरीके से आपको देख के लिखना है। ओके, जैसे शिक्षिका ने कंपोस्ट बनाने का क्या तरीका बताया वो आपकी बुक में दे रखा है, तो आपको उसको समझना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। खराब सामान से स्टोर बनाने की प्रक्रिया अपने शब्दों में लिखी है, ये भी आपको सेल्फ करना है। आवश्यक सामग्री, चरण और अंतर। ओके, आगे देखते हैं शब्द ज्ञान। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहा जाता है? क्या होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द? देखिए, यह तो काफ़ी मजबूत बन गया। दादाजी कॉफ़ी पी रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में आए रंगीन शब्द काफ़ी और कॉफ़ी का उच्चारण लगभग एक जैसा है, लेकिन अर्थ भिन्न है। काफ़ी का अर्थ पर्याप्त होता है, जबकि कॉफ़ी एक पेय पदार्थ है। स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते हैं काफ़ी का मतलब पर्याप्त होता है ना। और कॉफ़ी जो अपन कॉफ़ी पीते हैं वो पेय पदार्थ, उसको बोलते हैं कॉफ़ी। तो दोनों में बोलने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। तो जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है परंतु उनके अर्थ अलग होते हैं, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द लगभग सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, ऐसे शब्दों को अपन क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के बारे में जाने। जैसे अंदर और अंतर, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अंदर मीन्स भीतर और अंतर मीन्स बीच में या भेद, जो दोनों में डिफरेंस है वो वाली बात, अंतर। ओके, बुरा मीन्स खराब और बुरा मीन्स पिसी हुई शक्कर या कोई सा भी बुरा जिसको अपन बोलते हैं, जो पिसा हुआ मटेरियल है वो। तो इसमें अपन देखते हैं कि मात्राओं का डिफरेंस ओनली है ना। इसमें छोटी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मूल और मूल्य, मूल मीन्स जड़ और मूल्य मीन्स कीमत, प्राइस उसको बोलते हैं। दिशा और दशा, दिशा मतलब तरफ है ना, उस तरफ या साइड। और दशा मीन्स हालात, जो हालत होती है उसे अपन दशा बोलते हैं। अचल मीन्स पहाड़ और अचला मीन्स पृथ्वी। ग्रह और ग्रह मीन्स घर और ग्रह, ये वाला जो ग्रह है वो सौरमंडल के जो नक्षत्र होते हैं उसे बोला जाता है। कपट मीन्स धोखा, कपाट मीन्स दरवाजा। कोई से भी कपट अपन मंदिर के कपट बोलते हैं, से उनको कपट और कपट दोनों में ये डिफरेंस सिर्फ एक आग की मात्रा का है ना। समान और सामान, दोनों में एक मात्रा का डिफरेंस है। समान मतलब एक जैसा और सामान मीन्स वस्तु। सम्मान मीन्स आदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आओ करे 4। दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अब नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। और एक नीड मीन्स क्या होता है? घोंसला। ओके, ऐसे ही बाग और बाग का मतलब बगीचा और बाघ मतलब एक जानवर है ना, जंगली जानवर। आओ करे 5। दिए गए वाक्यों में ऊंचे शब्द भरिए। सर्दियों में मंदिर का बंद हो गया। कपाट या कपट, तो क्या आ जाएगा? दरवाजा बंद हो गया। तो दरवाजा किसका अर्थ में प्रकट हो रहा है? कपाट के अर्थ में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कपाट। ओके, नेक्स्ट है वह पिताजी का करती हैं। सामान करती हैं या सम्मान करती हैं, तो क्या आ जाएगा? सम्मान करती हैं। नेक्स्ट, उसने खीर में डाली। उसने खीर में बूरा डाली। बुरा मतलब ये वाला बुरा, कौन सा? जो पिसा हुआ जो बुरा होता है वो वाला। तृप्ति ने सजाने में मदद की। ग्रह सजाने में, घर सजाने में माँ की मदद की। यहाँ पर कौन सा वाला आएगा? ये वाला ग्रह आ जाएगा। उसने से पौधा निकाला। मूल्य से या मूल से, तो क्या आ जाएगा? मूल से मतलब जड़ से पौधा निकाला। ओके, आइए देखते हैं भाषा की पहचान। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहरना। स्टूडेंट, आपने पिछली कक्षा में विराम चिन्ह के बारे में अच्छे से जाना और समझा है। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ व भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों व शब्दों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस ठहराव को ही दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। जाहिर सी बात, जब अपन बोलते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, या कहीं बहुत ज़्यादा रुकते हैं, या कहीं बिल्कुल रुकते हैं, कहीं
क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कहीं आधे से भी आधा रुकते हैं, तो ऐसे इन शब्दों को जहाँ अपन रुकते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, जो अपन रुकते हैं और जो चिन्ह प्रयोग में आते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, वाक्य और विवरण। देखिए विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का सिंबल वैसा होता है ना, सिर्फ एक डंडा से। हम गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं, ये पूर्ण विराम आ गया यहाँ पे, है ना, ये लगाना कंपलसरी है। वाक्य क्या बना, हम गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं, और यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया तो क्या लगा दिया अपन ने, पूर्ण विराम लगा दिया। अब इसका विवरण क्या है, वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जब हम कोई बात हमारी पूरी खत्म हो जाती है, एक वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका सिंबल वैसा होता है। ओके, क्या हम कूड़े से खाद बना सकते हैं बच्चों, इसका प्रयोग हम क्या, कब, कैसे, क्यों, या हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट है अल्प विराम। रजत, मयंक और अपेक्षा ने कूड़े को इकट्ठा किया। अब देखो यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, रजत, मयंक और अपेक्षा। शब्दों व वाक्यों के बीच में कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अल्प विराम का प्रयोग, ये अल्प विराम है ना, तो जहाँ पर बहुत कम दो शब्दों या वाक्यों के बीच में थोड़े समय के लिए रुकना होता है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम का सिंबल वह ऐसा होता है, ऊपर डॉट लगा होता है, नीचे अल्प विराम जैसे होता है ना। जब भी रीना जाती हैं, आरुषि भी चली जाती हैं, यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जो दोनों अलग अलग वाक्य होते हैं वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है ना। और अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्दों और वाक्यों के बीच में कम समय के रुकने के लिए, और यहाँ पर वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है योजक चिन्ह। आज मेरे माता पिता घर आएंगे, ये माता पिता के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, यही है योजक चिन्ह। ओके, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह, यह बहुत सुंदर फूल है, ओह वह गिर गया। स्टूडेंट, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का सिंबल इस तरीके से होता है, ये वाला। ओके, जैसे हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या हमें घृणा आती है या मन के भाव जब हम प्रकट करते हैं, जो वर्ड लिखते हैं अपन, उसके बाद में ये वाला सिंबल लगाना कंपलसरी है। इसी को कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके, उसके बाद में लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह होता है इस तरीके से, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर अपन लिखते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, जब अपन डॉ करके डॉट लगा देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये लाघव चिन्ह है। ओके, डॉक्टर श्याम सुंदर मेरे चाचा हैं। किसी बड़े पद या शब्द को संक्षिप्त में दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो कोई सा भी बड़ा पद है या बड़ा शब्द है तो उसको अपन छोटा रूप में लिखते हैं तो उसको अपन इस लाघव चिन्ह लगाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मध्य प्रदेश, अपन मध्य प्रदेश भी लिखते हैं, है ना, तो अपन इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये क्या है, ये लाघव चिन्ह है। ओके, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह टू टाइप्स के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इखरा उद्धरण चिन्ह। ओके।